नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज से हम अष्टावक्र गीता की 16वां प्रकरण में प्रवेश हो रहे हैं। ये 16वां प्रकरण भी अष्टावक्र जी ही राजा जनक जी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि विभिन्न शास्त्र के मौत को छोड़ना होगा। उन शास्त्रों की मौत के पीछे भागने वाले को शांति नहीं मिलेगी, आत्मा तत्व का ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्मा तत्व खुद तुम्हारे अंदर ही है, उसको झांकना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की चीजों से आत्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात को विशेष रूप से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। इसलिए कहा गया है ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। जहाँ ज्ञान की विस्मरण होगी वहीं पर मुक्ति होगी। नहीं तो ज्ञान की अभिमान अपने अंदर में जब तक रहेगा फिर भी मुक्ति के लिए वो बाधक है। इसी बात को यहाँ पर पुष्टि करते हुए ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। पहले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, इस ग्रंथ में, इस प्रकरण में कुल 11 सूत्र हैं और इनका अब हम विधिवत रूप से चिंतन मनन करें। आइए पहले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, आचक्ष्व शृणुवातात नाना शास्त्राण्य अनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्व विस्मरणादृते। हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तो कह अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वस्थ और शांति नहीं मिलेगी। अष्टावक्र जी यहाँ पर कहते हैं जनक जी को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कि शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं, ये नक्शे मात्र हैं जिनसे तुम पहुंचने की योजना मात्र बना सकते हो, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वयं के भीतर है जिसे उपलब्ध करना है। वह उपलब्ध तो है ही, देखना मात्र है, क्योंकि पहले से ही वो उपलब्ध है, लेकिन देखना उधर की तरफ है। चित्त के आईने पर जो अज्ञान की धूली जम गई है, जिससे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा है, उस धूली को पोंछना मात्र है। तुम्हारा मन वासना एवं विचारों की तरंगों से इतना भर गया है कि उनसे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा है। अतः चित्त को तरंगों से रहित करना है। ये विचारों ही तरंगे पैदा करते हैं। अनेक शास्त्रों के अध्ययन से, उनके सुनने से और सुनाने से मन में विचार की तरंगे और बढ़ जाती है। इनसे तर्क वितर्क पैदा होते हैं, भ्रम पैदा होता है, पांडित्य आता है, जिससे अहंकार बढ़ता है। मन के भरने से आत्मा नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। संग्रह अथवा परिग्रह, चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो या विचारों का हो, यह संग्रह ही बाधा है जिससे व्यक्ति आत्मा ज्ञान से वंचित रहता है। बाह्य पदार्थों को तो छोड़ा भी जा सकता है, किंतु शास्त्र के अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा, तभी तुझे उत्तम स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होगी। अगले सूत्र में कहते हैं, भोगम कर्म समाधिं वा कुरुम विज्ञ तथापि ते चित्तम निरस्त सर्वाशः अत्यर्थम रोचयिष्यति। अर्थात हे विज्ञ, हे ज्ञान स्वरूप, भोग कर्म अथवा समाधि को तो चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि चित्त का स्वभाव ही चंचलता है।
यह हमेशा विषयों की ओर लोभायमान रहेगा ही। वह विभिन्न भोगों के भोगने पर भी तृप्त नहीं होता, विभिन्न कर्मों के करने से भी वह कभी शांति प्राप्ति नहीं होता। अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा उसकी बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, समाधि में भी उसकी चंचलता शांति नहीं होती। थोड़े समय उसका निरोध हो जाता है, किंतु बीज रूप में जो उसकी चंचलता है वो नष्ट नहीं होती। इसलिए समाधि में वह सभी आशयों से रहित ज्ञात होता हुआ भी समय आने पर पुनः विषयों की ओर भोगेगा ही। इसलिए हे जनक, तू विज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, अतः चित्त की इस चंचलता को समझकर इससे प्रभावित कभी नहीं होना। अगले तीसरे सूत्र में वो कहते हैं, आयासात सकलो दुखी नयनम जानाति कश्चन अनेनैपोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निवृत्तिम। अर्थात प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और इस सूत्र में जनक जी को ये समझा रहे हैं अष्टावक्र जी कि प्रयास से मिलता है संसार, प्रयत्न करने से संसार मिलता है। धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वता, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि सब कुछ प्रयास से ही मिलता है। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। वैज्ञानिक उपलब्धियां, कृषि, यातायात, संचार साधन, वाणिज्य, व्यापार आदि सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं वो पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयास का ही परिणाम है। यदि मनुष्य ने प्रयास नहीं किया हुआ होता तो दुनिया जितनी सुंदर एवं उपयोगी बनी है उतनी कभी नहीं बन सकती थी। प्रकृति का विदोहन एवं तकनीकी का विकास मानव प्रयासों का ही परिणाम है। किंतु मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि परमात्मा को भी प्रयास से ही प्राप्त करना चाहता है। उसने जैसे अणु परमाणु की खोज की, उसी प्रकार परमात्मा को भी पदार्थों में वो खोज रहा है। वह उसे जप, तप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, स्मरण, पूजन आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है। किंतु परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि वह कहीं खोया नहीं है, वह भीतर है, जिसे देखना मात्र है। वह विस्मृति ही उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। इसमें प्रयास करना मार्ग नहीं है, अप्रयास ही मार्ग है। चित्त की शांत एवं जागृत अवस्था ही इसे पाने का उपाय है। प्रयास से तनाव पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, तर्क वितर्क होता है। इसी प्रयास से सुख दुख होते हैं, जिससे मन में विक्षेप पैदा होते हैं, जिससे भीतर की आत्मा की झलक उसे नहीं मिल पाती है। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। प्रयास में कर्तापन है, जिससे अहंकार बढ़ता है, जो मुख्य बाधा है। अगले सूत्र में वो कहते हैं, व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्याधुरीणस्य सुखम नान्यस्य कस्यचित्। अर्थात जो आंखें खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। आगे इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि इसी क्रम में कहते हैं कि सब लोग प्रयास से दुखी हैं। प्रयास मात्र दुखों का कारण है। प्रयास में कर्तापन होता है, अहंकार होता है। इस कर्तापन से किए गए कार्य में फलाकांक्षा होगी, इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी होगी, जिनके पूरा न होने पर दुख होगा। कर्तापन अर्थात अहंकार होने से तनाव होगा, कर्म में आनंद नहीं आएगा, वह बेगार की भांति उसे ढोएगा, क्योंकि दृष्टि कर्म पर नहीं फल प्राप्ति पर ही होगी। ऐसी व्यक्ति कर्म में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। गीता में कहा गया है कि योग ही कर्म में कुशलता है, और वह नहीं होगा। इसके विपरीत यदि फल की आकांक्षा की चिंता न
कर्म को स्वाभाविक रूप से करने वाला, आनंद समझकर करने वाला, ईश्वर की आज्ञा समझकर करने वाला सदा सुखी, तनावों से मुक्त और आनंदित रहेगा। ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी कर्म त्याज्य नहीं है, किंतु प्रयास त्याज्य है। कर्तापन त्याज्य है, अहंकार त्याज्य है। इस प्रकार प्रयास रहित जो कर्म है, जो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, उन्हें करते रहने में श्रम नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, उसमें कर्तापन नहीं होता, इसीलिए वो बिना प्रयास के होते रहते हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकने में भी प्रयास होगा, इसलिए उन्हें रोकना भी बाधा बन जाएगी। जैसे सांस लेना और छोड़ना, रक्त संचालन, पाचन संस्थान, आंख का खोलना और ढकना स्वाभाविक रूप से हो रहा है, इसमें न कोई प्रयास करना पड़ता है, न श्रम ही करना पड़ता है। इसलिए इनसे व्यक्ति दुखी नहीं होता, किंतु अष्टावक्र ये कहते हैं कि इन स्वाभाविक कर्मों से भी जो दुखी होकर आंख का खोलना और ढकना भी बंद कर देता है, तो ऐसा आपसी शिरोमणि का ही सुख है, यह ज्ञानी का सुख नहीं है। उसका अर्थ मात्र इतना है कि ज्ञानी प्रयास रहित अर्थात स्वाभाविक रूप से ही कर्म करता है। वह अहंकार एवं फल की आकांक्षा रहित कर्म करता है। जिनमें प्रयास नहीं होता, इससे कर्म बंधन नहीं बनते। इसलिए जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है वो तो परम भाग्यशाली है, किंतु जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वो कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि वो ही सभी कर्मों का परमात्मा का कार्य समझकर फल की आकांक्षा से रहित कर्मों को करते हुए समस्त प्रकार की वासनाओं, कामनाओं एवं तनावों से मुक्त रहकर कर्म में आनंद की अनुभूति करते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, इदम कृतमिदम नेति ही द्वंद्विर मुक्तम यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत। अर्थात यह किया गया है और यह नहीं किया गया, ऐसे द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा ही होता है, जिससे सुख दुख का अनुभव होता है। फिर व्यक्ति अधिक सुखों की प्राप्ति एवं दुखों की निवृत्ति हेतु प्रयत्न करता है, जिससे मन कभी शांत नहीं हो सकता। किए हुए कर्म अपना स्थायी प्रभाव भी मन पर छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भोग बिना मुक्ति नहीं होती है। किंतु जो कर्म नहीं किए गए हैं, केवल विचारों में ही विद्यमान है, उनसे भी मन उद्वेलित होता रहता है, अशांत बना रहता है, करने की इच्छाएं बार बार उठती है, मन विक्षिप्त बना रहता है। भोगने वाले कम दुखी हैं, किंतु जिन्होंने नहीं भोगा उनकी मानसिक परेशानियां सबसे ज्यादा है। दुनिया में अधिकांश मानसिक रूप से पागलों की संख्या इन्हीं की है। इसलिए अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि जो किया और नहीं किया, इन दोनों के द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो जाता है तो वह धर्म, अर्थ और काम तो क्या मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। मोक्ष की भी याद चाहा है तो चित्त शांत नहीं होगा, अतः चाहा मात्र छोड़ देना ही मुक्ति है। अगले सूत्र में कहते हैं कि विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तो न विरक्तो न रागवान। अर्थात विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुपी रागी है, जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है, वह न विरक्त है न रागवान है। इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी कि जो विषयों में लोलुप है वह रागी है, उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षाएं बनी रहती है, पूरा चिंतन अधिक से अधिक प्राप्त करने में लगा रहता है। वह दूसरों के हितों को भी छीन कर स्वयं सुखी होना चाहता है। ऐसे रागी एवं विषय लोलुप को निकृष्ट से निकृष्ट कर्म भी करने में लज्जा नहीं आती। उनके बुरे परिणामों को भोग कर भी उसकी विषय लोलुपता नहीं जाती, बल्कि और बढ़ जाती है।
चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है, जिससे पहले से ज्यादा कमाने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार जो विषयों में द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है, उसका चिंतन विषयों की गाली देने में ही चलता रहता है। वह संसार, घर परिवार, धन दौलत, स्त्री पुत्र, काम क्रोध सबको गालियां ही देगा, बुरा कहेगा। भोगने वाले और ये तथाकथित त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं, दोनों के ही मन अशांत है। मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्णतः शांत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, विचार एवं विकल्प शून्य हो जाए। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति एवं विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है, वही वितरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद है। अगले सूत्र में वो कहते हैं कि हेयोपादे अतः तावत संसार विटपांकुरः स्प्रिया जीवति यावद वही निर्विचार दशास्पदम। अर्थात जब तक स्प्रिया तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेकी की ही दशा है, तब तक हेय और उपादेय, त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। तो इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी कि जब तक मन से हेय और उपादेय, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, ग्रहण और त्याग की भावना है, तब तक स्प्रिया भी जीवित है, इच्छाएं एवं तृष्णा भी जीवित है। इसी तृष्णा के कारण हेय और उपादेय की कल्पना होती है। उपादेय की भावना ही तृष्णा नहीं है, हेय की भावना भी तृष्णा के कारण है। तृष्णा नहीं हो तो हेय के भाव ही उत्पन्न नहीं होते। यह विपरीत राग है, विपरीत आसक्ति है। हम किसी की निंदा तभी करते हैं जब उसमें हमारा न्यस्त स्वार्थ होता है, उसके प्रति वासना होती है, कुछ पाने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, जिससे निंदा करते हैं। यह तृष्णा ही अविवेकी की दशा है। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, स्वर्ग मोक्ष आदि के लिए किया जाए, तो यह बड़ी तृष्णा है। संसारी तो थोड़े से भोगों की ही तृष्णा करता है, घर बार, बच्चा, धन, सुख, नौकरी आदि। किंतु तथाकथित जो त्यागी है, इन क्षुद्र भोगों को, इन थोथे से सुखों को, महत्वहीन संपत्ति को जो भी स्वयं की नहीं, चोरी से कमाई गई है, उसकी तृष्णा त्याग कर स्वर्ग और मोक्ष के महासुख की तृष्णा करता है। 2 रुपये का भगवान को नारियल चढ़ाकर स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने की तृष्णा करता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह सब अविवेकी ही दशा है। यह तृष्णा यदि जीवित है तो संसार रूपी वृक्ष का अंकुर जीवित है, वह फिर फूटकर वृक्ष बनेगा। तृष्णा ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ति है। सांसारिक पदार्थ जोड़ने से मुक्ति नहीं होती। इसे कोई भी पागल अपने पागलपन में छोड़कर नग्न हो सकता है, एवं अनेक पागल ऐसा करते हैं। वो उसी अविवेकी में छोड़ते हैं कि इनके छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, किंतु तृष्णा छोड़े बिना मुक्ति नहीं होती। तृष्णा से ही मन में तरंगे उठती है। जब तक तरंगे हैं तब तक शांति तथा मुक्ति नहीं है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो दोषैव हि निर्द्वंदो बालबद्ध धीमान एवमेव व्यवस्थितः। अर्थात प्रवृत्ति से राग, आसक्ति व निवृत्ति से त्याग से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। अर्थात इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी कि संसार से मुक्ति के लिए 2 मार्ग बताए जाते हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ति होती है, प्रारब्ध कर्मों के कारण ही यह जीवन मिला है, अतः इन कर्मों के भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है। आत्मा ज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म को भोगने ही पड़ते हैं। जो इन कर्मों के भोगने से मनाकर संसार छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका अहंकार है।
कर्मों के नियम का उल्लंघन कर रहा है। हठ योगी भी हठपूर्वक इंद्रियों को, क्रियाओं को तो रोक देते हैं, किंतु भीतर वासनाएं चलती रहती है, आसक्ति बनी रहती है, जिससे वह पाखंडी हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो उसे पूरा ही भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा व अरुचि हो जाएगी, वह तुम इससे मुक्त हो जाओगे। विषयों में रस इसीलिए आता है कि तुम उसे पूरा भोगते नहीं, आधा आधा भोगते हो। इसके विपरीत निवृत्त मार्ग वाले कहते हैं कि भोगों से विषय वासना शांत नहीं होती। यह आकर्षण ही ऐसा है कि जितना भोगोगे उतना ही वासनाएं बढ़ती जाएगी। वासनाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। इच्छाएं अनेक हैं, वो भोग से कभी शांत नहीं होगी। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, ऐसी ही वासनाएं जो भोगों से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निवृत्ति ही मार्ग है, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। यह दृढ़ संकल्प से ही होगा। किंतु अष्टावक्र तीसरी ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग पैदा होता है, आसक्ति बढ़ती है, तो निवृत्ति से छोड़ भागने से, हठपूर्वक त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, क्षुद्र का त्याग कर देने से, मोक्ष के लिए संसार एवं विषयों को छोड़ देना भी वासना एवं तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना ही बंध है। निवृत्ति से भी द्वेष पैदा होता है। इसलिए आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान निर्द्वंद्व होकर सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना युक्त होकर आग्रह एवं हठपूर्वक कर्म नहीं करता, न त्याग करता है। अगले सूत्र में वो कहते हैं कि हातुम मिच्छति संसारम रागी दुख जियासया बीतरागी निर्दुख तस्मिन् अपि न खिद्यति। अर्थात रागी पुरुष दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन बीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेत को प्राप्त नहीं होता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि वह पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, जो कहता है कि यह संसार दुख ही दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीना दुख है, मरना दुख है, संसार दुखों की ही खान है, इसलिए भागो, इससे दूर जाओ, छोड़ो घर बार, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति आदि, क्योंकि ये सब दुखों के कारण ही हैं। किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते। दुखों का कारण शरीर व मन है, वासना एवं तृष्णा है, जिनके रहते जंगल में रहते हुए भी शांति नहीं मिल सकती, वहां और अधिक बेचैनी होगी। राग यदि दुख है तो विराग भी दुख ही है, आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुख ही है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख ही है, परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख ही है, क्योंकि भीतर तृष्णा मौजूद है। संसार की तृष्णा छोड़कर मोक्ष की तृष्णा को पकड़ना भी दुख ही है। इसलिए भीतर आगता ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है, न राग न विराग, दोनों से पार अनासक्त हो जाना ही मोक्ष का उपाय है। आगे अगले सूत्र में कहते हैं यस्याभिमान मोक्षोपि मोक्षेपि देहोपि ममता तथा न च योगी न भाग्यानि केवलम दुख भागसो। अर्थात जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसे ही शरीर के प्रति ममता है, वह न तो ज्ञानी है और न योगी है, वह केवल दुखों का भागी है। वो कहते हैं कि योगी, इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि योगी क्रिया से पहुंचता है, वह अष्टांग योग साधता है, यम नियम आसन प्राणायाम की क्रिया से वो पहुंचता है, वह विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी पार करता हुआ पहुंचता है, इसीलिए गिरने का भय नहीं रहता है। गिरा भी तो एक सीढ़ी नीचे रुक जाता है, पूरा जमीन पर जहां से चला है वहां नहीं आता है। योग भ्रष्ट में भी पूर्व जन्म के संस्कार रहते ही है, जहां से आगे की यात्रा फिर आरंभ करता है। दूसरा ज्ञानी है जो बिना की क्रिया के पहुंचता है,
बोध मात्र से पहुंचता है, वह सीधा ही अस्तित्व से अनस्तित्व में छलांग लगाता है। वह क्रिया एवं साधना को भी बंधन मानता है, क्योंकि समस्त क्रियाएं अहंकार को बढ़ाती है। क्रिया से चलने वाले को क्रिया में ही भी आसक्ति हो जाती है। वह अपने को ज्ञानी योगी मानने लग जाता है, जो अहंकार को ही बढ़ाता है। इसी प्रकार संसार को त्यागने वाला, भगवा वस्त्र पहनने वाला भी अपने को साधु संत महात्मा त्यागी समझने लगता है। इससे उसका अहंकार सांसारी के अहंकार से भी अधिक हो जाता है। उसकी इसमें भी ममता ही हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया, यदि उसका भी मोक्ष के प्रति अहंकार हो गया है, अब मैं मुक्त हो गया, कैवल्य हो गया, मैं सिद्धशीला पर बैठ गया, मैं ब्रह्म हो गया, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तथा वैसे ही शरीर के प्रति ममता हो गई कि लोग अब इस संसार की पूजा करें, बैंड बाजे बजा करके शोभा यात्रा निकालें, मुझे गुरु तीर्थ कर भगवान माने, तो ऐसा व्यक्ति न ज्ञानी है न योगी है, बल्कि वह दुख का भागी ही है। अगले सूत्र में कहते हैं, यह अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का, 16वां प्रकरण का। हरो यद उपदेष्टाते हरिहि कमलजो पिबः तथापि न तब स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणादृते। अर्थात यदि तेरा उपदेश शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य अर्थात शांति नहीं होगी। अष्टावक्र जी इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि मुक्ति का अर्थ विस्मरण ही है। जो संसार एवं संस्कारों से अर्जित है, उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। जब तक उनकी थोड़ी सी भी स्मृति शेष है, तब तक मोक्ष नहीं है, क्योंकि संसार बंधन नहीं, यह विस्मृति ही बंधन है। इसी से ही मुक्त होना है। यह संसार ही नहीं, बल्कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि का भी विस्मरण बाधा है, क्योंकि मुक्ति में मैं रहता ही नहीं है। जब तक मैं रहता है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। फिर स्मरण कौन करेगा? स्मरण का अर्थ है दो विद्यमान है, स्मरण करने वाला एवं जिसका स्मरण किया जाता है। अतः दो के रहते हुए मुक्ति संभव नहीं है। यहाँ तक कि जिस गुरु की कृपा से ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उसका भी विस्मरण करना है, वरना वह गुरु भी बंधन हो जाता है। ऐसा गुरु शिव, विष्णु अथवा ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनका भी विस्मरण आवश्यक है। इसके बिना शांति मुक्ति नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए ये 16वां प्रकरण यहाँ पर पूरा किया गया है 11 सूत्रों से। इस अष्टावक्र जी की ये गीता जो राजा जनक जी को उपदेश दिया गया है आत्मा बोध के संबंध में, जिसका चिंतन मनन करके अपना जीवन भी धन्य बना सकें, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं भी अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। और पुनः आगे की जो 3 प्रकरण हैं, 17वां, 18वां और 4 प्रकरण, 17, 18, 19 और 20, ये 4 प्रकरण और बचे हुए हैं। पुनः उनकी चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।